साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम आज ध्येय आईएएस की टेस्ट 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट में आपको जानकारी हो गई होगी कि कुछ करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। उन करंट अफेयर्स के सवाल को हम लोग अभी शामिल नहीं कर रहे हैं। रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि अभी उम्मीद नहीं है कि यहाँ से करंट अफेयर्स हमें फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा। तो जैसे भी होगा हम उसको बाद में देखेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 121 से लेकर के आगे, लेकिन ये देखेंगे कि जहाँ तक भी हमारे सवाल होंगे जीएस सेक्शन के वो हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल 121, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो भू राजस्व की किस व्यवस्था के प्रतिपादक थे? तो पहले ही सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो व्यवस्था थी भू राजस्व की, ये थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयत बोलते थे सीधे किसान को, और यहाँ पर जो जमीन होती थी वो सीधे किसान के हाथ में होती थी और सीधे ही टैक्स वसूला जाता था किसान से। और इसके प्रतिपादक कैप्टन रीड एंड थॉमस मुनरो, आप समझ सकते हैं। 122 नंबर सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसमें कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और ये बताना है कि 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किसमें? व्यक्तिगत सत्याग्रह को पारित किया गया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 1914 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ और इसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। यहाँ से दो सवाल और इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला सवाल कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही कौन बने? तो वो बने विनोबा भावे। और हाँ, एक चीज और, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू हुआ, इसका एक नाम और मिलता है, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा वैसे तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और दूसरे जो सत्याग्रही बने वो बने पीटी नेहरू। तो आप लोगों को ये सवाल भी साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट, इलवर्ड बिल विवाद किससे संबंधित था? तो पहला, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में, नो। भारत के दस्तकारों द्वारा बनाए गए वस्त्रों पर निर्यात प्रतिबंध से, नो। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। तो साथियों यही है इलवर्ट बिल। इलवर्ट बिल में खास बात ये थी कि जो मामले यूरोपियन से जुड़े हुए थे, यानी कि यूरोप के लोगों द्वारा जुड़े हुए थे लोगों से, उन पर भारतीय न्यायाधीश भी यानी कि भारतीय जज भी निर्णय दे सकते थे। तो ये बात अंग्रेज लोगों को मान्य नहीं थी, इसी वजह से इलवर्ट बिल लाया गया। और ये एक तरीके का श्वेत विद्रोही था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये बात आप समझ सकते हैं। और होमवर्क आपका ये रहेगा कि इलवर्ट बिल आया कब, यानी कि व्हेन। तो ये बात आपको बतानी है। नेक्स्ट 124 सवाल, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? मैं नहीं को विशेष फोकस करके बताता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 18 तक हुआ और इसमें भाग नहीं लिया भोसले ने। तो आपको जानकारी होगी मराठा शक्ति कई हिस्सों में टूट गई थी, पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले, इस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ गई थी। 125 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये सुझाव था दादा भाई नौरोजी का, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम यहाँ पर बस संघ हटा करके कांग्रेस कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल 126, गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत की अध्यक्षता में से किस एक केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का गठन किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, एक नया सवाल आपके लिए, काकोरी षड्यंत्र केस। तो आपको पता होगा कि इसमें लूट ली गई थी ट्रेन 9 अगस्त 1925, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इस तरीके से लोगों को फांसी दे दी गई थी। और इसी के बचाव में जीबी पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन कामगार किसान पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं था, संबंधित थे? तो यहाँ पर पूरन चंद्र जोशी, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, यानी कि तीनों ही यहाँ पर जुड़े हुए थे किसान कामगार पार्टी से। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर सुल्तान कौन था? तो वैसे तो आपको जानकारी होगी ही, सल्तनत काल में सबसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, और सबसे ज्यादा फ्लॉप भी यही हुए। तो दोनों ही चीजें इन्हीं के ऊपर जाती हैं, ये आपको देखना है। निम्नलिखित में कौन सी एक मुगल दरबार की राजभाषा थी? तो मुगलों की राजभाषा थी फारसी। ये तो सीधा सीधा सवाल आपको याद रखना है। हालांकि शुरुआत में तुर्की का जैसे शुरुआत में बाबर ने कर दी थी यहाँ पर, और बाबर ने अपनी खुद एक पुस्तक लिखी बाबरनामा। बाबरनामा खुद तुर्की में है, और जबकि आप समझ सकते हैं बाद में फारसी भाषा मुगलों की दरबारी भाषा बनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की उपाधि प्रदान की थी? तो 130 सवाल है, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने दो बड़े लोगों को महत्ता दी, इसमें स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, दोनों को काफी रेस्पेक्ट देते थे वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो बृहत संहिता है ये एक विश्वकोशीय ग्रंथ है और गुप्त काल में लिखा गया था। तो ये काफी प्रचलित है, गुप्त वंश, तो इनसे जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज सिस्टम शुरू किया था, किसके द्वारा ये शुरू किया गया था आप लोगों को ये बताना है। तो ये शुरू किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। तो कार्टेज व्यवस्था कभी बाद में समझाएंगे, और ये बस ये संबंध समझ लीजिएगा, ये जो जल, ये समुद्री मामला है, यहाँ से जुड़ी हुई व्यवस्था थी और ये पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्टेज में क्या होता था कि आपको चक्कर मिल जाते थे कि कितने जहाज आपके जा सकते हैं, कितने जहाज आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें आपको इसमें मिल जाती थी। 133 सवाल, वर्ष 1946 में प्रारंभ हुए तेभागा आंदोलन, एक चीज आपको यहीं पे याद करनी है, 1946 तेभागा आंदोलन का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ये जुड़ा हुआ है और 1946 यानी कि लगभग आजादी के समय का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि करंट शुरू हो गया, तो बस इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे। नीचे आप देखते जाइएगा, सब कुछ करंट है, 40 तक भी, और ये नीचे पूरा। तो अब हम नीचे नहीं करेंगे, 150 सवाल पे जाकर के यहाँ पे बात समाप्त हो जाती है। बस आप लोग करिएगा क्या कि एक तो अभी जो टेस्ट 2 है इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम हमारा उसी नाम से है, आवर पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस नाम से जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी इसी से और ये भी, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ टेस्ट 3 हम लोग शुरू कर देंगे डे आफ्टर टुमारो से, यानी कि परसों से। तो तैयार रहिएगा, परसों से हम लोग शुरू कर देंगे। आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।